यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने एक और मौका हम सबकी जिंदगी में दिया ताकि थोड़ा समय यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करती हूँ, हम ये कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है साम 81 वर्स 10 में, तुम मुंह खोलो मैं भर दूंगा। हाँ प्रभु यीशु, जब विश्वास के साथ मैं मुंह खोलूंगी, आप अपने वचन से भर दीजिए पिता। बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी दीजिए प्रभु यीशु। और जिस मकसद के लिए तेरे वचन दर्शकों के पास पहुंचता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पूरी तरह से फुलफिल हो के ही प्रभु वापस जाएगा प्रभु यीशु। हालेलुया। और प्रभु मसीह का देह उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है यह है एन गेदी का रहस्य, जहां अभिषिक्त परखा जाता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा, द मिस्ट्री ऑफ एन गेदी, एन डैश गेदी। ये एक मेरे लिए भी पहली बार ऐसे मैसेज मैंने सीखा है, तो मैं जो सीखती हूँ मैं अपने दर्शकों को भी सिखाना चाहती हूँ। दिस इज ऑल्सो अ न्यू लेसन फॉर मी विच आई हैव लर्न एंड आई एम टीचिंग यू द सेम। तो द मिस्ट्री ऑफ एन गेडी एंड द वेयर, इसका मतलब क्या है, वेयर द अनॉइंटेड इज टेस्टेड, अभिषिक्त जो परखा जाता है। जल्दी से हम विषय में आ जाते हैं, जल्दी से हम विषय में आ जाते हैं। ये मिलेगा आपको पहला सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल 24, 24 से 1 से 4 में पढ़ रहे हूँ। जब सौल फलस्तियों का पीछा करने से लौट आया तो लोगों ने उसे कहा, देखो दाऊद यन गदी के जंगल में है। तब साउल ने इस्राएल के 3,000 चुने हुए पुरुषों को लिया और दाऊद और उसके लोगों को खोजने के लिए जंगली बकरियों की चट्टानों पर गया और भेड़ों के बाड़ों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, और साउल भीतर गया और दाऊद और उसके लोग उस गुफा के भीतर और भीतर बैठे थे। 1 सैमुएल 24, 1-3 मैंने पढ़ा है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड देखते हैं, जैसे हम कभी प्ले देखते हैं तो हमारा स्टेज का वहां पे सेटिंग होता है ना, वैसे यहाँ पे इस विषय में ये जो स्टेज का सेटिंग क्या था, स्टेज का सेटिंग ये था। आपको पता है जब दाऊद ने गोलियत को मारा, जब मारने के बाद बहुत विजय के साथ वापस दाऊद आ रहे थे, तो वहां पे जो बहुत सारी महिलाएं डप लेके ऐसे गीत गा रहे थे। सौल ने तो 1,000 मारा तो दाऊद ने 10,000 को मारा। इस तरह से जब वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उस विक्ट्री को, तब सौल ने देखा और उनके अंदर एक जेलसी स्पिरिट काम करना शुरू किया। उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी काम करना शुरू किया, असुरक्षता। इसका मतलब वो लगा ये तो बहुत ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, मैं राजा हूं और मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, तो ये मेरा कुर्सी का भी खतरा है। यू नो, पावर इज ऑलवेज लाइक, पावर हंग्री बोलते हैं ना। तो वो सोचा है ये मेरे कॉम्पिटिटर बन गया, अब तो मेरा कॉम्पिटिटर बन गया, तो इसको कैसे भी अपने रास्ते से हटाना है। तो ही स्टार्टेड चेजिंग हिम, उसके जान के पीछे बिना मतलब से उनके जान के पीछा कर रहा है।
he was chasing David to kill him. That is the background, stage background. और यहाँ पे ऐसे था, जब वो चेस कर रहे हैं और दाऊद भी अपने फेथफुल लोग, कमिटेड लोग के साथ में, वो भी जंगलों में, गुफाओं में भाग रहे, इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, इधर भाग रहे, और सॉल भी उसका पीछा कर रहे हैं। वो भी जंगलों में, गुफाओं में, वो भी अपना पावर दिखाते। उनके पास 3,000 है तो दाऊद के पास 300 था। दैट इज द स्ट्रेंथ, बिकॉज इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी पावर में है, ही इज द रूलिंग किंग। एंड डेविड, दो ही वॉज अनॉइंटेड, बट ही वॉज नॉट अ रूलिंग किंग। तो इसमें इसलिए उसका सेना ज्यादा था सॉल के पास, और दाऊद के पास कम लोग थे। और फिर वहां पे हम देखते हैं जल्दी से, बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं जल्दी से कवर करना है। हम स्पिरिचुअल मीनिंग को जानते हैं। एन गेदी का मतलब क्या है, ये स्थान का मतलब क्या है। ये स्थान में ये बकरी का बच्चे का सोता, एन गेडी का मतलब है, मीनिंग, अर्थ क्या है, बकरी के बच्चे का सोता। द स्प्रिंग ऑफ ए किड मीन्स, गोट का बच्चा को, बकरी का बच्चा को इंग्लिश में किड बोलते हैं। ये जीवन का जल का स्रोत यानी कि ये है। तो ये स्थान इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसको पढ़ते हैं हम। स्थान ये मृत सागर के पश्चिमी किनारे पर है, एक मरुस्थल में जीवित जल का स्रोत भी है, जहां मीठे झरने और गुफाएं भी है। दिस प्लेस इज वेरी सिग्निफिकेंट, आई ऑल्सो डिडंट नो, बिकॉज इट इज, दो इट इज ऑल डेसर्ट प्लेस, मरुस्थल का हिस्सा ही है, लेकिन यहाँ पे अच्छा मीठा पानी मिलता है। कुछ 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 जगह में अच्छा मीठा पानी मिलता है। और फिर यहाँ पे गुफाएं भी हैं, बहुत सारे गुफाएं भी हैं। तो ये डेड सी का वेस्टर्न साइड में है, पश्चिमी दिशा में एक किनारे में, पश्चिमी दिशा में एक किनारे में एक डेड सी, जो मृत सागर बोलते हैं, उसका किनारे में ये स्थल अभी भी पाया जाता है इसराइल में। तो इस स्थान का जो महत्व क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस, जल्दी से हम देखेंगे। एजिकियल ने जब एक टेम्पल यानी कि गॉड्स लिविंग टेम्पल, परमेश्वर का जो मंदिर के बारे में जब भविष्यवाणी किया, एजिकियल 47 में 10वां पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, मछुआरे एन गेदी से एन एग्लोन तक खड़े होंगे, उनकी मछलियां बड़ी समुन्दर की मछलियों के समान बहुत आयत से हो गई। भविष्यवाणी का मतलब क्या है, ये जो एजिकियल ने ये देखा, मंदिर से जो लिविंग वाटर्स, ये सोते का जल जो निकल कर वो मृत सागर में यानी कि डेड सी तक पहुंच गए, और वो वाटर जब डेड सी के अंदर पहुंच गया, वहां पे बाइबल में ऐसा लिखा है, वो डेड सी अब डेड सी नहीं रह गया। उसके अंदर जो सालों साल से, सदियों से वहां पे कोई लिविंग क्रीचर्स नहीं होते थे, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डेड सी। बट व्हेन द लिविंग वाटर्स, ये जीवन का सोता, जब मंदिर से डेड सी के अंदर प्रवेश करता है, तो वहां नई नई मछलियां पैदा करना शुरू कर दिया। और फिर ये डेड सी आके फिर वो महासागर में मिलने लग गया। मतलब इट इज कनेक्टिंग दैट वाटर निकल के ये समुद्र में जाके बहने लगा, और डेड सी जो है लिविंग सी बन गया। हमें क्या सोचते हैं कि हम लोग, ये जो डेड सी है ये ह्यूमैनिटी को दिखाता है, मानव जाति को दिखाता है। हमारा स्पिरिट डेड थे, लेकिन जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का जीवन जल हमारे हृदय में आ गया, हमारा आत्मा में, हमारे अंदर बसने लगा, जो डेड स्पिरिट क्या लिविंग स्पिरिट बन जाता है। और फिर जो सब कुछ स्पिरिट डेड है, अब होली स्पिरिट के द्वारा हम
अंदर से एक ताजगी महसूस करते हैं। लिखा है ना, यदि कोई मसीह में है, पुराने बातें बीत गया है, सब कुछ नया हो गया। तो इस मतलब क्या है कि एवरीथिंग दैट इज डेड बिकम्स लिविंग। हालेलुया। और फिर ये हम बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में एजेकियल ने बहुत साल पहले किया है। एंड दैट इज व्हाट एनगेदी मीन्स। इवन इन द डेजर्ट you can find the springs, you can find caves for refuge, hiding place. जल्दी से हम दूसरा पॉइंट में आते हैं। एनगेदी का मतलब है मरुभूमि में भी एक शरण स्थान, यानी कि मतलब किंग डेविड वॉज इन ए वेरी डिफिकल्ट क्रिटिकल सिचुएशन, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। ऐसे परिस्थिति में है, जीवन और मौत की सवाल में के बीच में गुजर रहा था और इतना मुश्किल लग रहा था। लेकिन उस समय में भी उसको ये एनगदी जो है वो पीने के लिए पानी दिया होगा, मीठा पानी दिया होगा उन दाऊद को और उनके लोगों को। और फिर रात में सोने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गया, जो एनगेदी का गुफाओं में वो लोग अपना सिर ढका सकते हैं, रात में सो सकते हैं, क्रूर जंतु से बच सकते हैं। सो दैट इज द केव्स और लाइक रेफ्यूज, लाइक अ हाइडिंग प्लेस। जब सॉल से बचने के लिए दाऊद भाग तो रहा, लेकिन एन गदी जो है ये उसको शरण स्थान बन गया इस वक्त। जल्दी से हम बाइबल में से देखते हैं भजन संहिता साम 57 1 एंड 2। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। जब तक विपत्ति टल ना जाए, तब तक मैं तेरे पंखों की छाया में शरण लूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से दाऊद पुकार रहे हैं, प्रभु इस मुश्किल समय में मेरे लिए एक ही आशा है, मैं आपको पुकारूंगा और इस मुश्किल समय में भी मुझे आप कंफर्ट दोगे, सांत्वना दोगे। ये किसी मैं रात में सो सकूं, प्यास लगे तो पी सकूं, कुछ वहां पे कुछ फल मिलेगा तो मैं खा सकूं, मतलब जिंदा रह सकूं। सो और फिर सॉल से मैं छुप भी सकता। So this is the kind of prayer David was crying out in his troubled times. Hallelujah. भजन संहिता 91 1 और 2 में लिखा है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। कुलुसियों 3:3 में लिखा है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। सो आई डाइड फॉर माई सेल्फ। आई जो है, मैं जो है, मैं अपने लिए मर गया और मैं मसीह के पीछे छुपा हूं। एवरीथिंग आई डू इज क्राइस्ट सेंटर्ड, सो आई एम हिडन इन क्राइस्ट। ऐसे करके पौलुस भी बोलता है, आई एम हिडन इन क्राइस्ट। मतलब अब मैं नहीं रहता, अब मैं जो है मसीह के लिए, मसीह के पीछे मैं छुपा हूं। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट एनकेदी में हम देखते हैं, मरुभूमि में जल का सोता। जल्दी से हम देखेंगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कैसे ये जो मरा हुआ स्थान को, डेड सी को, कैसे वो लिविंग सी बन गया, और कैसे वो जो इंसान जो मरी अवस्था में है वो कैसे मतलब अलाइव होता है, स्पिरिचुअली अलाइव हो जाता है। ये सब बातें हम एन गेडी को दिखाता है। जल्दी से हम कुछ क्रॉस रेफरेंसेस देखते हैं, 2-3।
ताकि आपको ये पॉइंट और खुलासा और क्लियरली समझ में आ जाए। भजन संहिता साम 63:1 और 2। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मत मैं तुझे यतन से खोजूंगा। मेरी आत्मा तुझसे प्यासे और मेरा शरीर उस निर्जल सूखे देश में तुझसे ललायित है, जहां जल नहीं। तेरी सामर्थ और तेरी महिमा मैं देखूं। सो पावरफुल है ना। जहां पे कुछ भी नहीं दिखा रहे, देर इज नो होप, बट यू विल कम। आप आशा का किरण बन के मेरे जीवन में एक आशा को उत्पन्न करते हैं। जैसे एलिया ने एक छोटा सा बादल देखा ना, सो लाइक दैट यू विल हैव पॉजिटिविटी इवन इन द नेगेटिव सिचुएशंस। हालेलुया। यशया 35:6 और 7। यशया 35 का 6 और 7 में लिखा है, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट पड़ेंगे, मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगे, सूखी भूमि सोता बन जाएगी और प्यासा देश जल के सोते बन जाएगा। यूहन्ना 4:14 में लिखा, जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर कभी प्यासा ना होंगे। वो जल उसके भीतर अनंत जीवन के लिए उबलता हुआ सोता बन जाएगा। हालेलुया। और यिर्मयाह 2:3 में लिखा है, मेरी प्रजा दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझे जीवन का जल के सोते का छोड़ दिया है। कई बार हमने जान के भी ये सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, हमारी पुकार को सुनता है, उत्तर देता है, फिर भी लोग कुछ कुछ कारण के वजह से उनको तिरस्कार करते हैं। दैट इज देयर चॉइस। फोर्थ पॉइंट हम आते हैं, एन गेडी मतलब परीक्षा और संयम का स्थान। दैट इज अ प्लेस वेयर इट वॉज टेस्टेड। बिफोर प्रमोशन देर विल बी टेस्टिंग। क्या क्या मतलब है? जैसे बच्चा दूसरा कक्षा में जाना है, नेक्स्ट लेवल में जाना है, तो उनका जो जितना पूरा साल का पढ़ाई हुआ, एक परीक्षा होता है, और फिर वो परीक्षा में कैसे परफॉर्म किया, उसके हिसाब से उसको नेक्स्ट लेवल दिया जाता है। ये एक फॉर्मूला है। ये किसी कैटेगरी ऑफ पीपल में भी ये टेस्टिंग बिफोर प्रमोशन इज ऑलवेज देयर। तो यहाँ भी दाऊद का एक परीक्षा का समय आया है। कैसे परीक्षा का समय आया है कि यहाँ पे सॉल को भी पता चल गया कि वो दाऊद इस जगह में है, और वो भी अपना सेना के साथ आया है, और दाऊद को भी पता चल गया कि सॉल यहाँ ऑलरेडी पहुंच गया है। अब क्या होता है, अब देख लीजिए 1 Samuel 24:6 और 7 मैं पढ़ रहे हूँ। पहला सामुएल 24:6 और 7 में हम पढ़ते हैं, उसने अपने लोगों से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। तब दाऊद ने अपने लोगों को रोका कि वे साउल पर हाथ ना उठाएं। सो डेविड सॉ दैट सॉल वाज वेरी क्लोज बाय, बहुत नजदीक समीप आ चुका है। और फिर जब दाऊद को पता चल गया, वो सॉल वहां पे सो रहा था और बहुत समीप था, और उसको पता ही नहीं है दाऊद इतना करीब है। और फिर ये दाऊद का लोग बोलने लगा, उनके चारों तरफ जो इर्द गिर्द जो सेना था, उनके थोड़ा सा लोग था, वो सब कहने लगा, दाऊद ये बहुत ही अच्छा मौका है, वो आपका जान के पीछे पड़ा हुआ है, आप इसको इसी वक्त खत्म करो, ताकि आप हमेशा राजा बन के रह सके, आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। सो देवर आस्किंग हिम टू टेक वेंजेंस, बदला लो। ये बदला लेने का अच्छा मौका है। सारे चारों तरफ दाऊद का लोग ऐसे सलाह दे रहे थे, लेकिन दाऊद ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। भले वो मेरा पीछा कर रहे हैं, तो भी मैं उनको परमेश्वर का अभिषिक्त को ऐसे यूं ही नहीं मार सकता, मैं उनको मारूंगा नहीं। और फिर ऐसे करके उसने मारने से दया दिखाना सीखा। इंस्टेड ऑफ killing him, he showed compassion, he showed mercy, and he didn't listen to people around, but he only listened to the inner voice.
दैट इज होली स्पिरिट। रोमियो 12 और 19 को हम देखते हैं, हे प्रियो अपना पलटा मत लेना परंतु परमेश्वर का क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है प्रतिरोध लेना मेरा काम है, यहोवा कहता, वेंजेंस इज माय वर्क नॉट योर वर्क। ऐसे लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। याकूब 1:4 में लिखा है, धीरज अपना पूरा काम करने दे कि ताकि तुम सिद्ध और सब प्रकार से पूरा हो बनो। सो गॉड, व्हेन गॉड इज showing you to have patience, then you have to obey. It is very difficult, बहुत मुश्किल होता है। फ्लैश बोलेगा तो अच्छा मौका है, मारो मारो, लेकिन आत्मा को सुनोगे या शरीर का सुनोगे, ये आपके अंदर एक संघर्ष होता है। अपना आत्मा को सुनते रहेंगे तो गॉडली कैरेक्टर तभी हमारे जीवन में बन जाता है। इसलिए जो है, वी ऑलवेज हैव टू प्रैक्टिस लिसनिंग टू द इनर वॉइस, गॉडली वॉइस, नॉट टू ऑल द नेगेटिव वॉइसेस अराउंड। हालेलुया। गुफा की परीक्षा, ताजगी की तैयारी। सो यहाँ पे दाऊद को एक प्रकाशन भी मिला है, ये परीक्षा भी हुआ और एक प्रकाशन भी मिला। 5th पॉइंट, एनगेदी सच्चे राजत्व का प्रकाशन है। 1 सैमुअल 24 का 10 पढ़ रही हूँ, यहोवा ना करे कि मैं ये काम करूं कि मैं अपने स्वामी यहोवा के अभिषेक पर हाथ उठाएं। भजन संहिता 75:6 और 7 में लिखा है, क्योंकि ना तो पूर्व से ना पश्चिम से दक्षिण से बढ़ाया जाता है, परंतु परमेश्वरी न्यायी है, वो एक को गिराता एक दूसरों को बढ़ाता है। और पहला पत्रस 5:6 में लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीन बनो कि वो तुम्हें ठीक समय पर बढ़ाएगा। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वचन के अनुसार चलेंगे तो हम छुटकारा भी जल्दी से देखेंगे। मत्ती 5:7 में लिखा, धन्य है जो दयालु है, उन पर भी दया किया जाता है। एन गेदी जो है मसीह का छाया चित्र, जैसे दाऊद की तरह मसीह भी अन्याय से सताया गया, दीनों को क्षमा दिखाई और दोनों को राजत्व से पहले ही अस्वीकृत हुए। मतलब दे वर इनोसेंट, even David was innocent and Jesus also was innocent, but still they didn't take vengeance. They only showed mercy and that gave them promotion. यीशु मसीह का भी आप फिलिपियों पढ़ते हैं, जो सब नामों में ऊंचा नाम है, क्योंकि वो क्रूस की मृत्यु तक उसने सह लिया, क्योंकि वो अपना पिता का इच्छा के अनुसार उनको मुश्किल होते हुए भी आज्ञाकारी बन गया, ऐसे लिखा है। और फिर उसने, आपको पता है, क्रूस में उसने लूका 23:34 में, हे पिता इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। लास्ट पॉइंट, एनगेदी मतलब अंत समय की भविष्यवाणी है, अंत समय की भविष्यवाणी। एनगेदी ऑल्सो सिंबलाइजेस द फुलफिलमेंट ऑफ एंड टाइम्स। आई ऑलरेडी टोल्ड, एसेकियल 47:8 और 9 में ऑलरेडी एसेकियल ने बहुत साल पहले भविष्य किया है। ये जल पूर्व देश की ओर निकलेंगे, जब वे समुन्द्र में पहुंचेंगे समुन्द्र का जल अच्छा हो जाएगा, और जहां ये नदी पहुंचेगी वहां सब जीवित प्राणी जीवित रहेंगे। सो ऑल दिस डेड थिंग्स विल become alive. Hallelujah. John chapter 7 verse 38, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके भीतर से जीवन का जल की नदियां बहेगी। इस तरह से हमने देखा है। जल्दी से मैं रिकैप करना चाहती हूँ, इन गेदी का मतलब क्या क्या सूचना है। जल्दी से मैं इन गेदी का जो महत्व क्या है जल्दी से आपको बताती हूँ। इन गेदी का अर्थ है ये एक जीवन का जल का स्रोत है। इट इज ए place where you find the living springs and where you find lot of caves and it is a place of refreshment. आपको ताजगी महसूस होता है। एन गेदी का मतलब है जो चरण स्थान तो है ही है, और फिर जो डेड थिंग्स है लिविंग हो जाता है। मतलब वो हाइडिंग प्लेस भी है, शरण स्थान भी है, और फिर
एन गेदी का मतलब है इवन इन योर टेस्टिंग टाइम गॉड विल गिव यू सम होप। जैसे वो स्प्रिंग मीठा जल वहां मिलेगा और वहां पे सोने का गुफाएं मिलेगा, मतलब मुश्किल में भी परमेश्वर एक अच्छा रास्ता निकालेगा। और इन गेदी का मतलब परीक्षा और संयम का स्थान है। इट्स अ प्लेस वेयर यू आर ट्रेन टेस्टेड एंड ट्रेन्ड। और फिर एन गेदी का मतलब है एक रेवलेशन, डिवाइन रेवलेशन फॉर योर प्रमोशन। कि ऐसे बदला नहीं लेना है, ऐसे गलत तरीका का चांस जो मिला है, कई बार ऐसे लगता है ये अच्छा चांस है बदला लेने का, लेकिन बदला लेना नहीं लेना उसी टाइम एक टेम्पटेशन आता है, फ्लैश या स्पिरिट, ये दोनों के बीच में संघर्ष होता है। एक सही चुनाव लेने का एक डिवाइन रेवलेशन होता है जिसके द्वारा हम प्रमोशन हमें मिलता है। उसके बाद वी गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हालेलुया। और इन गेदी का मतलब एक मसीह का छाया चित्र है। जैसे दाऊद ने उस गुफा में एक चरण स्थान लिया है, कुछ मीठा पानी पिया है, और फिर इस ये आने वाला समय में हाउ वी कैन हाइड इन क्राइस्ट एंड हाउ वी कैन बी प्रोटेक्टेड। ऐसा लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, वो भी ठीक होते हुए, अद्भुत काम होते हुए हम देखेंगे। जैसे लाजर 4 दिन सड़ा हुआ लाश था, उसका दोनों बहनें को पता नहीं था कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जी उठा सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तू विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। जल्दी से हम भविष्यवाणी की घोषणा में आ जाते हैं कि जो हम बाद में इसको स्क्रिप्ट के रूप में भी लिखा होता है, आप अपना उसमें कर सकते हैं, प्राइवेट डिवोशन में भी आप कर सकते हैं। जल्दी से हम करते हैं। भजन संहिता 91:2 में लिखा है, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हे प्रभु, तू मेरा एन गेडी है और तू ही मेरा शरण है। एशिया 35:7, 35:7। सूखी भूमि सोता बन जाएगा, तेरा जीवित जल मेरे सूखेपन में बहने दे। रोमियो 12:19। बदला लेना मेरा काम है, यहोवा कहता है, मैं बदला नहीं लूंगा, मैं तेरे समय की प्रतीक्षा करूंगा। पहला पत्रस 5:6। वो तुम्हें ठीक समय पर बढ़ाएगा, मुझे गुफा में गढ़ और ताजगी से के लिए तैयार कर। एसिकेल 47:9। जहां नदी पहुंचेगी वहां सब जीवित रहेंगे। हे पवित्र आत्मा बह, एन गेदी से जीवन की नदियां निकले, यीशु मसीह के जीवित नाम में ऐसे ही होने दे। आपका जीवन में भी, आपका परिवार में भी, आपका सेवका में भी ऐसे ही होने दे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे, यीशु मसीह बढ़े। जय मसीह की सबको।